फाइनली एपिसोड के एंड में एक ऐसे माइक्स बिछाए जाते हैं सड़क पे जिसकी स्पीकर से आवाज कनेक्टिंग की जाए। मतलब एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो कि इस किडनैपिंग को लेकर मतलब किस हद तक जा रहे हैं लोग करने के लिए। फिर अचानकली पता नहीं क्यों नित्या को कुछ आवाज सुनाई देती है और नित्या रूम से बाहर निकलती थी, बोलती है तेरी नित्या यहाँ पे क्या कर रही है, और इस कमरे से निकली है। और उससे पहले वाले सीन में अर्जुन वहां पे नित्या पहुंचती, बोला अर्जुन भाई सब सबको लेकर चले गए यहाँ से। अर्जुन को कहा, बोला मैं सबको फार्म हाउस लेकर आया हूँ। नित्या ने बोला ठीक है मैं आती हूँ फार्म हाउस पे। तो नित्या फार्म हाउस पहुंचती है। फिर एक सीन में अर्जुन लेटा हुआ होता है, यहाँ बेहोश होता है, जहां पे मोबाइल अर्जुन का बज रहा होता है और काशी बिल्कुल उसके बगल में होती है और काशी बोलती इसका फोन, मतलब मेरा शक। अब काशी को क्या दिख गया, किसका फोन दिख गया वो पता ही नहीं है। चलो इन सब चीजों को हटा दे। तो आज के एपिसोड में दो बड़े राज हैं। राज, नित्या महिमा की मदद कर रही है अर्जुन के पास आने में, और नित्या महिमा पहले से ही मिले हुए हैं। वाह रे वाह। चलो बता देता हूं मैं आपको कहानी। देखो ये लोग काशी पैसे लेके पहुंचेगी वहां पे। पैसे पहुंचने के बाद वो आएगा अर्जुन गुंडों की बेस में और काशी के आगे पीछे गाड़ी घुमाएगा, ये देखेगा और सीधा गाड़ी लेके भाग जाएगा। फिर बोले किडनैपर चला क्यों गया, कि ये किडनैपर ही था कि कोई और था। कोई नहीं, मैं थोड़ा वेट करती, इतने में किडनैपर का फोन आया। काशी मैडम आपने हमें धोखा दिया है, आप ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। बोला क्या किया। बोला मैंने कहा था आपको अकेले आने के लिए, आप अकेले नहीं आई हैं। बोला मैं अकेले आई हूँ, मैं अकेले ही खड़ी हूँ। बोला आपका वो साथीदार कौन है। वो मंगेतर आपका वो मंगेतर बाजार में मुझे दिखा, मैंने उसको देखा कि वो आपके ऊपर नजर रख रहा है, मतलब आप मुझसे चीट कर रही है, मैं आपके पूरे खानदान को उड़ा दूंगा। अब उसने फोन काट दिया, 1 मिनट से ज्यादा बात करनी नहीं है। फिर वो काशी आसपास की बाजार में गई, देखा कि कुछ लोग चाय पी रहे पर वो शक्ल से ऑफिसर्स लग रहे हैं, और एक चंपल पहनी हुई थी आदित्य को, जो चंपल आदित्य की थी पर पहनी हुई आदित्य को साड़ी घूंघट ढका हुआ था। काशवी ने जाके उसका घूंघट उतारा, बोला आदि तुम सीरियसली। फिर सब घर पहुंचे। बोला मैंने तुम्हारी मदद के लिए कि भाई किडनैपर कैसा है, किस तरह का है, मुझे नहीं पता था, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने बोला मेरी फैमिली खतरे में है और तुम्हें ये सब कुछ चीजें सूझी हुई है, तुम्हारी वजह से वो किडनैपर को पता। कैसे पता, मुझे नहीं पता, उसे कैसे पता चला, बस उसे पता चला। अब फिर किडनैपर का वापस फोन तो ट्रेस करना शुरू कर दिया। बोला कि अब की बार गलती की तो सजा नहीं मिलेगी, सीधा तुम्हारे घर वालों को मौत मिलेगी। ये सब बातें करके फोन रखा गया। बोला कि अब क्या कर दिया बताओ, अब तू बीच में मत आना दीजिए। बोला हमें सुराग चाहिए, तो सुराग मिल गया। बोला वो आवाज बदल बदल के बात कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट पहले भी मैंने सुनी अभी भी सुनी, उसके पीछे रेलवे की आवाज आ रही है, यानी रेलवे क्रॉसिंग की, और साथ में मंदिर की घंटी बज रही है, साथ में शंख बज रहा है भोलेनाथ का। और पूरे सोमनाथ, ये पूरे फरीदाबाद में एक ही ऐसी जगह है जहां पे ये सोमनाथ में मतलब भोलेनाथ का मंदिर है, जहां पे इस टाइम पे शंख बजाया जाता है विद आरती के साथ। फिर किसी ने बोला ये जगह तो यहाँ पे और उसके पीछे रेलवे ही है, मतलब पक्का हो गया कि वो लोग उस मंदिर के आसपास रह रहे हैं, तो हमें उस एरिया में तपास करनी है। उस सारे एरिया में निकल गए ये लोग ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते ही पहुंचे महिमा के पास। महिमा ने बोला कि तू यहाँ क्या कर रही है। बोला मैं तो यहाँ हूँ। बोला तुम किडनैपर हो, तुमने सबको किडनैप किया। बोला मैं किडनैपर, तुम्हें मेरे घर की हालत देख के लग रहा है कि मैं किसी को किडनैप कर सकती हूँ, मैं खुद ऐसी हालत में हूँ, तो लोगों को किडनैप करके रखूंगी कहाँ पे मैं। फिर आदित्य को बोला कुछ, उससे फिर आदित्य चला गया। फिर महिमा ने लोटे को हाथ से गिराया तो नित्या बाहर आई। बोला अच्छा हुआ तूने मेरे प्लान को अंजाम दिया। अब इससे पहले महिमा जो है आदित्य से मिली थी पैसों के लिए कि भाई तुम केस तो जीती गए हो, करूंगा
सब कुछ तुम्हारे पक्ष में, अब मेरी मदद करो। बोला आखिरी बार मदद करो, निकल जाना, दोबारा आना मत, शक्ल मत दिखाना, क्योंकि ये प्लान मैंने मेरे दम पर भी पूरा किया है। तो महिमा को पैसे देकर निकलता, पर ये बात नित्या सुन लेती है, देख लेती है। फिर नित्या महिमा के पास होती, बोला कहाँ गया तुम्हारा रानियों वाला सपना, महारानी वाला सपना, ठाट बाट कहाँ गए तुम? तो ऐसी गरीबी में जी रहे, नौकर से बदतर तो तुम्हारी हालत, ची 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 ची। बोला मुझे यहाँ ताना मारने में ना, मैं तो ऑफर करने आया हूँ कि आज भी हम साथ में काम कर सकते हैं, अगर तुम्हें अर्जुन चाहिए तो बोला प्लान क्या है? मतलब प्लान मैं धीरे धीरे बताऊंगी तुम्हें। तो ये प्लान था कि आदित्य यहाँ मिलने आएगा और तुम्हें इस हालत में देखेगा। ये नित्या का प्लान था। अब मुझे समझ में नहीं आता इस प्लान में ऐसा तो क्या था, पर नित्या है इस प्लान में भी तड़का लगा का काम करेगी ये। तो बोला आपका ये प्लान था दीदी? बोला हाँ। बोला आगे क्या करना है मुझे? बोला आगे मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। तो अब देखते आगे होता क्या है। और दूसरी बात, फिर दादी के पास वो पहुंचा आदित्य, जहाँ पे काशी भी थी। बोला काशी मेरी बात सुनो, मेरे पास प्लान है। बोला तेरा प्लान बाहर में गया, मैं जा रही हूँ पैसे लेके। बोला मेरी बात तो पूरी सुन लो, ये हैकर से जो 1 मिनट से पहले भी कॉल ट्रैक्स कर सकता है। तो क्या बात करे? बोला हाँ। दादी की चाय यूं होने लगी। दादी चल, बोला दादी आपकी तबीयत ठीक है? बोला हाँ वो गर्म थी, थोड़ा हाथ फिसल रहा था इसके लिए लग दी, मैं जाती हूँ, मैं छोड़ के आऊँ आपको? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी अपने हिसाब से। आदित्य समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, तो दादी ये सब क्यों कर रही है। तो दादी निकली, पहुंची, फिर कोई लाइट बंद हुई, लाइट बंद होने के बाद कोई आया। बोला अर्जुन तुम, थैंक गॉड मैं बच गई। बोला क्या आपकी भी किडनैपिंग करवा दूं नकली वाली? बोला नहीं नहीं मैं यहीं अच्छी हूँ, पर ये तुम्हारी जासूस एक खबर लाई है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी वाली। आदित्य एक ऐसा इंसान ढूंढ लाया है जो 1 मिनट से पहले वाली कॉल भी ट्रेस कर सकता है। बस इस बोले ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, अब आदित्य अपनी चाल चले, उससे पहले मैं 2 गुना पहले उसकी चाल चल दूं, क्योंकि मुझे भी आदित्य को मार देनी हो तो आदित्य के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। पर मुझे ऐसा लगा खिड़की वाला सीन दिखाया, पर्दे हिलते हुए दिखाई दिए, कोई न कोई तो है जो इनकी बात सुन रहे हैं। अब देखो ये अर्जुन भले ही सीरियल का मेन हीरो हो, पर विलन के मामले में अवार्ड केवल आदित्य को ही जाता है, और ये इस गेम में भी जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है जीतेगा भाई जीतेगा। जय हिंद।